नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा यूनिट 4 का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने सिर्फ क्या बताया था, शेप बता दी थी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताएगी, हाइब्रिडाइजेशन बताएगी, ठीक है, कि किस तरह से वो ओवरलैप कर रहे हैं आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे हमारे पास H2 है, H2 बनने के लिए क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे थे, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तब जाके क्या बना था, H2। एक छोटी सी टर्म यूज होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे H2 में बॉन्ड है H बॉन्ड H, इसको तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़े वो क्या हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ टू एटम। क्लियर। अब इसके बाद है कि ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बेटा ओवरलैपिंग से। जैसे हमने पढ़ी थी कि s ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप ये होती है हमारे पास, ठीक है, स्फेरिकल शेप। अब हाइड्रोजन है 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं ना, सॉरी सेकंड यूनिट में। 1s1 है। अब s की शेप ये है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अब एक और हाइड्रोजन एटम आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ओवरलैप कर गए। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डिंग बना ली, ये क्या बन गया, H2 का। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, H2। ऐसे ही हमें बनाना HF। HF के लिए एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s1, ये शेप हो गई 1s1 की, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लस में फ्लोरीन का कंबाइन करेगा, फ्लोरीन होता है हमारे पास 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1, ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब Z है, Z की ये शेप होती है बेटा 2pz की, ये हो गया हमारा 2pz, ये हमारा 1s। अब इसमें भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने कंबाइन कर लिया, ये क्या बन गया, HF। ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का। तो इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये किस तरह से बेटा बॉन्ड बनाते, कैसे बॉन्ड बनाते, तो 2 तरह के बॉन्ड बनाते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा का साइन होता है। दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। क्लियर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 वैलेंसी होती है, तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या फिर कोई भी एटम ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। क्लियर, और इनके साथ भी क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनता है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब होते क्या है सिग्मा बॉन्ड, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। एंड टू एंड कैसे, जैसे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन था, प्लस में एक और हाइड्रोजन आया, ये भी इसका एंड इसके एंड से जब ओवरलैपिंग कर जाए तो ये ऐसे हो गया, ये क्या बन गया हमारा H2। क्लियर, ऐसे ही HF का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, ये रहा S और P ऑर्बिटल, तो ये तो क्या हो गई, SS ओवरलैपिंग। क्लियर, ऐसे ही किसकी हो जाएगी, SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग कैसे होगी, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था HF का। क्लियर, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन का भी हमने क्या था, Z एक्सिस पे था ऐसे, उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और क्या बन जाएगा, HF। ये क्या हो गई, S और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब हम पढ़ेंगे PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, PP से भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। PP से कैसे, जैसे हमें बनाना F2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक फ्लोरीन है, उसके एटॉमिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 9 होता है एटॉमिक नंबर, 2px2 2py2 कितने हो गए 8 और 2pz1। तो ये तो सारे के सारे फील्ड है, ये खाली है, इसको जरूरत है अब इलेक्ट्रॉन की। अब क्या पीपी ओवरलैपिंग 9 है तो pz सिर्फ यही एम्प्टी, बाकी सारे के तो फिल हैं। ये हो गया हमारा pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक फ्लोरीन का भी है pz और दूसरी का भी। अब इसको मैं ऐसे बना दूं बेटा, ये भी z एक्सिस लिख दो, ये भी pz हो जाएगा। प्लस में ये एक फ्लोरीन का है, ऐसे ही pz दूसरी फ्लोरीन का भी हो जाएगा। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में ओवरलैप किया ऐसे। इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर गया, FF के 2 हो गए तो क्या बन गया F2 मॉलिक्यूल। तो तीनों में होती है ये। SS ओवरलैपिंग में भी, SP ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बढ़ेगा, जब PP ओवरलैपिंग होएगी तो भी क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा पाई बॉन्ड। कैसे बनेगा पाई बॉन्ड? बनता है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा किससे बना था? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एंड का एंड इससे जुड़ गया। ये किससे बनेगा साइड वाइज। साइड वाइज किस में हो सकती है PP ऑर्बिटल में, ठीक है। S है P है, ये तो बना नहीं सकते, कैसा बनाएगा PP। मान लो ये कोई भी P एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक और P एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये यहाँ से साइड से ओवरलैपिंग कर जाए और यहाँ से, तो क्या बन जाएगा इस तरह से PP ओवरलैपिंग, ये बन गया, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बनता है, क्लियर। इसकी होती है बनाना शेप। कैसी शेप होती है? बनाना शेप, ऐसे। ये हो गया, एक नीचे की तरफ होता है ऐसे, ये शेप होती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। अब इसके भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा O2 मॉलिक्यूल पढ़ा। O2 में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, 2 खाली ऑर्बिटल है। py ये होता है हमारा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया हमारा py। ये क्या होता है pz हमारा ये हो गया, ये z एक्सिस। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरी ऑक्सीजन के भी ऐसे ही होंगे, तो इसके 2 ऑर्बिटल उसके 2 के साथ कंबाइन करेंगे, तो ये ऐसे कंबाइन कर जाएंगे साइड वाइज, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। तो O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए एक सिग्मा हो गया, एक क्या हो गया पाई बॉन्ड बन गया, क्लियर। तो ये होती है हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब आते हैं इसके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सेकंड है सिग्मा बॉन्ड किस किस में होता है? SS ऑर्बिटल में भी होता है, SP में भी बन सकता है, P में भी बन सकता है, जबकि ये किस में बनता है? सिर्फ PP ओवरलैपिंग से। तीसरा हमारा डिफरेंस है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये लार्ज एक्सटेंट पे बनता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जैसे इसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इस पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, जबकि सिग्मा बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। ये है इसके बीच में डिफरेंस। ये टॉपिक बेटा आज करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक